यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आदरणीय महामंडलेश्वर, मेरे हृदय में समा रहे हैं अग्निव्रत जी। पहली बार मैं सुन रहा हूं उन्हें, और टिप्पणियां तो मैं क्या कर पाऊंगा, इस योग्य हूं या नहीं, लेकिन जो जो शब्द मैंने सुने हैं उनकी थोड़ी से अर्थों को खोल करके मैं आपके सामने रखूंगा, और साथ ही साथ ये जो वैदिक रश्मि है उसको मैं किस प्रकार से सार गर्भित करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। सबसे पहला शब्द है ऋषि। देखिए, ऋ स्वरों में मूर्धन्य है और श व्यंजनों में मूर्धन्य है। ई जो है अक्षर विज्ञान की दृष्टि से ऊर्ध्वा में ले जाने वाली गति का नाम है। तो ऋ स्वरों में मूर्धन्य होने के कारण, और वेद कहता है स्वर यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वह जो स्वर है यानी आत्मा है। और क्यों आत्मा? क्योंकि जो वर्णमाला है उसमें पहला स्वर क्या है? अ स्वर है, और ये ऋ जो है स्वरों में मूर्धन्य है। संस्कृत में स्वरों में मूर्धन्य है, तो ये आत्मा का प्रतीक है। और श व्यंजनों में मूर्धन्य होने के कारण, और व्यंजन कहते को पदार्थ को संसार, देह खाई जाती है हिंस्र जानवरों के द्वारा, मनुष्य भी खा रहे हैं आजकल। तो हमारी गृहिणियां, भौजाइयां, बहनें घरों में, रसोई घर में जो बनाती हैं उन पदार्थों को भी व्यंजन कहते हैं। और संसार को भी व्यंजन इसलिए कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं खलक चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ हाथ। ये जो खलकत है, ये जो संसार है, पुनः पुनः सरती थी संसार, जो बहता ही चला जा रहा है उसे संसार कहते हैं। ये संसार जो है ये उस काल पुरुष का चबैना है, अल्पाहार है, ब्रेकफास्ट है। ये थोड़ा सा उसके मुंह में है, कुछ उसके मुंह में और कुछ उसके हाथ में। तो ऋषि शब्द का क्या अर्थ हुआ? ऋषि शब्द का अर्थ हुआ ऋ से आत्मा और श से देह, पदार्थ और संसार की ऊर्ध्वा में ले जाने वाली ऊर्जा। वह जो आत्मा को और देह, पदार्थ और संसार को ऊर्ध्वा में ले जाता है उसे ऋषि कहते हैं। दूसरे, परंपरा। जो लोग, क्योंकि फिजिक्स के भी यहां पर लोग बैठे हुए हैं और अंग्रेजी अच्छी तरह समझते हैं, तो परम कहते हैं द अल्टीमेट को, और परा कहते हैं बियॉन्ड को, बियॉन्ड द अल्टीमेट। जो परात पर ब्रह्म से वाणी आ रही है उससे परंपरागतों से ही कहा जाता है। वह परंपरा है। परिपाटी और परंपरा में अंतर होता है। परिपाटी परित है, चारों तरफ से यार दूर तलक। पट कहते हैं घूंघट को, या छोटा सा जो खुला हुआ वो होता है, उसको क्या कहते हैं, छिद्र, उसको पट कहते हैं। उसी से पाट शब्द आया। परिपाटी का मतलब है जो दूर तलक मार्ग जाता है ना किसी खुले हुए स्थान से, उसे परिपाटी कहते हैं। और परिपाटी सांसारिक अर्थों में वह जो रिवायत है, जो प्रथा है, उसको परिपाटी कहते हैं। और दूसरा शब्द एक और भी, अश्वमेध। आ कहते हैं अभाव को, श्व कहते हैं होने वाले कल को। अश्व राजा को भी कहते हैं, अश्व परमपिता परमात्मा को भी कहते हैं। मैं कहते हैं मुझे, और ध कहते हैं धारण करने वाली को। मुझे किसने धारण किया है? मुझे प्रकृति ने धारण किया। प्र कहते हैं पूर्व को, कृति कहते हैं रचना को। रचना से पूर्व क्या था? ब्लूप्रिंट था। तो अश्वमेध यज्ञ में राजा और प्रजा परमात्मा और प्रकृति की पूजा करते हैं, इसीलिए उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है।
अब मैं आपको लेकर के चलता हूं जो मैंने प्राप्त किया यहाँ, और मुझे लगा कि भाव साम्य भी है। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान से एक व्यक्ति चला जिसका नाम था पाइथागोरस, और पाइथागोरस यूनान से चलता हुआ इजिप्ट पहुंचा, मिस्र पहुंचा, और मिस्र में वो क्लियोपैट्रा के भाई से मिला, टोलेमी। टोलेमी का नाम सुना होगा आपने। टोलेमी जो था ज्योतिर्विद था, ज्योतिषी था। पाइथागोरस ने उससे कहा कि भाई मैं भी ये विद्या सीखना चाहता हूं। उसने कहा सीधा चले जाओ, एक स्थान है जिसे भारत कहते हैं, वहां आपको इस विद्या के महान विद्वान मिलेंगे। और वो इजिप्ट से, मिस्र से भारत आया। भारत शब्द की व्याख्या कर लूं, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं अंतवंती में देहा नित्यस्योक्ता शारीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारत। भा भासना, चमकना, आलोकित होना, ज्ञानमय होना, प्रकाश में होना, और रत कहते हैं लीन होने। वह भूखंड विशेष जहां के लोग ज्ञान में, आलोक में, प्रकाश में लीन रहते हैं, उसे भारत कहते हैं। यहां उसने ज्योतिर्विद्या सीखी, एस्ट्रोनॉमी। और वो जब यहां से गया तो उसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल हार्मनी। क्योंकि ज्योतिर्विज्ञान था, उसने यहां पढ़ा था कि जब एक पिंड गति को प्राप्त होता है तो तरंगें पैदा होती। तो हमारा जो सौर परिवार है उसमें, सूर्य की तो चर्चा बाद में करूंगा, पहले बुध जो है लगभग 88 दिनों में सूर्य के चक्कर लगा रहा है। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद फिर मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में सैकड़ों लाखों शिलाएं हैं जो तैर रही हैं। और उसके बाद फिर बृहस्पति के बाद शनि है, इंद्र है, वरुण है, यम है। ये सौर परिवार जो है ना, सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। और घूमते हुए आपको पता ही है, जब एक पिंड गति को प्राप्त होता है तो तरंगें पैदा होती है, तो तरंगें पैदा कर सूर्य में ही जो थर्मोन्यूक्लियर एक्टिविटी है, तापोनाभिकीय सक्रियता है, उसके कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि 10 लाख सप्तकों की उत्पत्ति होती है। ये एक सप्तक है, 10 लाख सप्तकों की उत्पत्ति होती है। और हमारी आकाश गंगा में ऐसे खरबों खरबों सूर्य हैं, और ऐसे खरबों खरबों सूर्य जो है ना, ऐसे ऐसे महासूर्य हैं जिसमें लाखों लाखों हमारे जैसे सूर्य समा सकते हैं। और ऐसी आकाश गंगाएं, अगर खरबों खरबों आकाश गंगाएं भी मिल जाएं तो उनसे एक नेबुलाए पैदा हो। और जो निहारिका है, ऐसी खरबों खरबों निहारिकाओं से भी बड़ी एक अवंतिका होती है। और खरबों खरबों निहारिकाओं से बड़ी अवंतिका, और अवंतिकाओं से खरबों खरबों अवंतिकाओं से बड़ा एक ब्रह्मांड हो। और ये सभी गति को प्राप्त हैं। और अगर भौतिकी का सिद्धांत लिया जाए तो क्योंकि ये घूम रहे हैं तो तरंग पैदा कर रहे हैं, और तरंग पैदा कर रहे हैं तो तरंगों से क्या होता है कि जब एक संगीत का एक सिद्धांत है कि जब वीणा के सारे तारों को एक साथ छेड़ दिया जाए तो एक स्वर की उत्पत्ति होती है। नादाधीनम जगत, ये जगत जो है ये नाद के अधीन है। और नाद 2 प्रकार का होता है, इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड। इंफ्रासाउंड वो है जिसका उपयोग करके जंगली हाथी या जंगली जानवर ऋतुकाल में 40 किलोमीटर के घेरे में अपने जो सहभागी होते हैं
उनको पुकार लेते हैं। और जो अल्ट्रासाउंड है, सोनार, उनके द्वारा व्हेल मछली, डॉल्फिन्स वगैरह ये 250 किलोमीटर के घेरे में अपने सहभागियों को बुला लेते हैं ऋतुकाल में। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान की गहन अवस्था में उस स्वर को जो इंद्रियातीत है उसे जिस प्रकार से पकड़ा है वह ध्वनि है ओ। इसीलिए वेद की सारी ऋचाएं ओम की छत्र छाया में कही जाती है। यह है जिसे वेद रश्मि या ओम की रश्मि कहा गया है। मुझे याज्ञवल्क्य मुनि महाराज याद आ रहे हैं। याज्ञवल्क्य मुनि महाराज और मैत्रेयी का संवाद है। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य मुनि महाराज से पूछा, भगवान हम किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने कहा, देवी हम सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्होंने कहा, भगवान जब सूर्य नहीं होता तब हम किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? उन्होंने कहा, देवी जब सूर्य नहीं होता तो हम चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्होंने कहा, भगवान जब सूर्य नहीं होता और चंद्रमा नहीं होता तब हम किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो उन्होंने कहा, जब सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता तब हम तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्होंने कहा, जब सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, तारे नहीं होते तब हम किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो उन्होंने कहा, देवी जब सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, तारे नहीं होते तब हम दीपक के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। प्रभु ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, तारे ना हो, दीपक ना हो, तब हम किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? तो उन्होंने कहा, देवी जब सूर्य नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, तारे नहीं होते, दीपक नहीं होता तब हम वाणी के प्रकाश से प्रकाशित। उन्होंने कहा, भगवान ऐसा भी तो हो सकता है जब सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तारे नहीं है, दीपक नहीं है और वाणी नहीं है, शब्द नहीं है, तब हम किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं? उन्होंने कहा, देवी जब सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तारे नहीं होते, दीपक नहीं होता, शब्द नहीं होता तब हम आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, जो मैं ले पाया गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। मेरा अभिप्राय यह है कि ये इतना ऊंचा और अद्वितीय, अनुपम, अनोखा, अद्भुत प्रयास है अग्निवृत्त जी का। मैं उनके लिए हृदय से शुभेच्छा रखता हूं और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने इस प्रयास में सफल रहे। ओम शांति।